देखेंगे साध्वी प्रज्ञा भी यूट्यूब के जरिए घर में बैठ के देखेंगे मूवी। ये विरोध नहीं कर रही हैं, ये और प्रमोट कर रही हैं। इनको पैसा मिला है, ये लोग विरोध के जरिए प्रमोशन करते हैं। राहुल गांधी जी तपस्वी हैं और वो तपस्या करने निकले हैं, वो देश को समझने निकले हैं, लेकिन ये लोग देश को तोड़ने का काम किए हैं। ऐसे लोगों का खात्मा होना चाहिए। जनता इन भ्रांति में मत आए। जनता जो लोग देश में नफरत फैला के अपनी सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं, उनको एक साथ होने की जरूरत है। जनता की अपार भीड़ दिख रही है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी हतोत्साहित है, वो उसके अंदर खलबली है, वो इस यात्रा को रोकना चाहती है। बिल्कुल जाएंगी देखने, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भी जाएंगी, योगी आदित्यनाथ भी जाएंगे और प्रमोट भी करेंगे। और योगी आदित्यनाथ जी उसका उद्घाटन करने गए थे, जबकि वो किसका, मुस्लिम का एक मॉल था। कि उन माओं का क्या होगा जो माएँ गरीबी से जूझ रही हैं, जो माएँ के बच्चे बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, जिनके घर में जिनके रोटियां नहीं हैं, उन माओं का भी कद्र होना चाहिए। ऐसा नहीं है देश की हमारे देश के प्रधानमंत्री, क्या आप बताइए, चलिए आपकी एक विचारधारा है, आपकी विचारधारा, आप देश को क्या करना चाहते हैं, देश को कौन से रास्ते ले जाना चाहते। जो लोग उस मूवी का आपने देखा होगा यूट्यूब पे भी कितने मिलियन व्यूज जा रहे हैं, तो ये लोग नफरत नहीं कर रहे हैं, ये उसको और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। नफरत तो एक एजेंडा है, लेकिन आप देखिएगा यही लोग उस मूवी को चोरी चुप के देखने जाएंगे जो देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। देखिए मेहनत का श्लोक है, हम मेहनत का श्लोक है। हम खेतों में, किसानों में, हम उन बंजर भूमियों को खेत उगाने का काम करते हो, तो हमें नहीं पसीने आएंगे तो क्या देश के प्रधानमंत्री। पांडे जी, सबसे पहले तो कहना चाहूँगी, बड़ा संवेदना की बात है कि आज मोदी जी की माँ का निधन हो गया है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए माँ का, देखिए जो आया है वो जाएगा जरूर, आज नहीं तो कल जाएगा। माँ गई, विनम्र श्रद्धांजलि है उनको। देश के प्रधानमंत्री भी भावुक है और पूरे देश की जनता उनको विनम्र श्रद्धांजलि दे रही है। लेकिन सवाल है कि उन माँओं का क्या होगा जो माएँ गरीबी से जूझ रही हैं, जो माएँ के बच्चे बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, जिनके घर में जिनके रोटियां नहीं हैं, उन माँओं का भी कद्र होना चाहिए। ऐसा नहीं है देश की प्रधानमंत्री हैं, हमारी भी माएँ हैं, उन गरीबों की माएँ हैं। देश की प्रधानमंत्री की माँ वही स्वरूप है सबका, वही देवी का स्वरूप है। माँ का कोई रूप नहीं होता है, माँ वो स्वरूप की देवी होती हैं। आज देश में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, उन सारे मुद्दों पे भी बात होनी चाहिए जो देश का मुद्दा है। आज आपने देखा होगा, मैंने कई दिन से चर्चाओं में, हम भारत यात्रा में रहे, उस कई दिन से चर्चा में है पठान में क्या रंग पहना गया, पठान में क्या हुआ, पठान कौन सी मूवी। आखिर मैं कहता हूँ, जिन लोगों को अब कपड़े में भी रंग दिखाई दे रहा है, कपड़े में भी कौन कपड़ा पहना, बाइकॉट किसका होना चाहिए। क्या वाकई में इससे पहले जेएनयू में देखा होगा वेज और नॉन वेज का मुद्दा उठाया गया, उन मुद्दों पे भी अब लोग खाने पे, पहनने पे, आपके बोली और भाषा पे लोग इससे नफरत कर रहे हैं। आखिर इस नफरत क्या उजागर करने का कौन काम किया? हमारे देश के प्रधानमंत्री, क्या आप बताइए, चलिए आपकी एक विचारधारा है, आपकी विचारधारा, आप देश को क्या करना चाहते हैं, देश को कौन से रास्ते ले जाना चाहते हैं। लेकिन संघ है और ये नारंगी और बजरंगी से मैं कहना चाहूँगा, जो लोग आए दिन नए नए भाषणों का उद्बोधन देके, आपने देखा होगा अयोध्या के महाराज को कि पिक्चर हॉल को फूंक दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, देश में एक अशांति फैलाने का है। जो आप बात कर रहे हैं पठान मूवी की, आप भारत यात्री हैं, आप पठान मूवी देखने जाएंगे? देखिए पठान मूवी में क्या ऐसी चीजें हैं, देखनी चाहिए। आप जिसका विरोध कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा और ऊपर पहुंचती जा रही है, लोग की लोकप्रियता और बढ़ती जा रही है। जो लोग उस मूवी का, आपने देखा होगा यूट्यूब पे भी कितने मिलियन व्यूज जा रहे हैं, तो ये लोग नफरत नहीं कर रहे हैं, ये उसको और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। नफरत तो एक एजेंडा है, लेकिन आप देखिएगा यही लोग उस मूवी को चोरी चुप के देखने जाएंगे जो देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भी मूवी बिल्कुल जाएंगी देखने, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भी जाएंगी, योगी आदित्यनाथ भी जाएंगे और प्रमोट भी करेंगे। आखिर आपने देखा होगा लुलु मॉल को कितना बड़ा मुद्दा बनाया गया था, लुलु मॉल को देश में कितना बड़ा मुद्दा बनाया गया, और योगी आदित्यनाथ जी उसका उद्घाटन करने गए थे, जबकि वो किसका, मुस्लिम का एक मॉल था। तो ये जो हिंदू मुस्लिम को हमें आपको लड़ाते हैं और खुद उन्हीं की गोद में जाके बैठ जाते हैं, तो ऐसे नफरती चिंटुओं का कोई कुछ नहीं हो सकता है। इनको सीधा जवाब आवाज के जरिए
देना चाहिए। और सीधे तौर पे ये जो लोग विरोध कर रहे हैं, सबसे पहले ये अपने घर जाके बैठे, अपने घर जाके जो ये मूवी नाम पता होना चाहिए ना कौन, ये जो विरोध कर रहे हैं सबसे पहले जाके देखेंगे। साध्वी प्रज्ञा भी यूट्यूब के जरिए घर में बैठ के देखेंगे मूवी। ये विरोध नहीं कर रही हैं, ये और प्रमोट कर रही हैं, इनको पैसा मिला है, ये लोग विरोध के जरिए प्रमोशन करते हैं। आप बताइए, अगर क्या विरोध करने से सबसे ज़्यादा प्रमोशन होता है? तो ये लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं, लगातार गुमराह करके आए हैं। ऐसे लोगों का खात्मा होना चाहिए, ऐसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे जाना चाहिए। भारत यात्री हैं आप, राहुल गांधी या भारत यात्री को ठंड नहीं लगती क्या? आप भी शर्ट में, वो भी टी शर्ट में। देखिए, ठंड सवाल नहीं है, इरादे बुलंद होने चाहिए, हौसले बुलंद होने चाहिए, तो उससे ठंड नहीं लगती है। आप बताइए, अगर ठंड की ज़रूरत है तो देश के प्रधानमंत्री जो आज देख रहे हैं, वो फोटो जीबी में आपने देखा होगा, देश के प्रधानमंत्री जी के सामने से कैमरा नहीं हटना चाहिए। वो कल देखा होगा हॉस्पिटल में भी कैमरे लेके जाते हैं। तो वो कैमरा जीबी लोग हैं, लेकिन हम त्याग तपस्वी लोग हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी तपस्वी हैं और वो तपस्या करने निकले हैं, वो देश को समझने निकले हैं, लेकिन ये लोग देश को तोड़ने का काम किए हैं। ऐसे लोगों का खात्मा होना चाहिए। आपको ठंड नहीं लगती? आप भी शर्ट देखिए साभी, टेम्परेचर 3 डिग्री है और आप और अरे अब सब टी शर्ट नंगे पैर नजर आ रहे हैं। अभी कश्मीर जाना है, अभी तो माइनस टेम्परेचर में पहुंचेंगे। तो ये लोग, हम लगातार उसी ड्रेस में आते आए हैं और वही ड्रेस रहेगा हमारे राहुल गांधी जी का वही टी शर्ट रहेगा। जो लोग टी शर्ट पे ओछी राजनीति करते थे, उनके ऊपर वो तमाचा है कि वही एक टी शर्ट, वही कलर, वही पैंट, वो पूरे यात्रा में 108 दिन और आगे के जो 26 दिन 25 दिन है। लगातार सवाल उठ रहा है, कभी राहुल गांधी की दाढ़ी को लेकर, कभी टी शर्ट को लेकर, कभी जूतों को लेकर। मैं वही कहता हूँ कि जो लोग, किस ब्रांड के जूते हैं आप भी बता दें। नहीं, हमारा कोई ब्रांड नहीं है, हम अनब्रांडेड लोग हैं। मैं कहता हूँ, जो पठान के मूवियों का एक बताएं आपको, एक याद आ गया मेरे मुंह में, जो पठान की मूवी का विरोध कर रहे हैं, वो पठान के बच्चे का भी विरोध करे। पठान का बच्चा जानते होंगे आप, एक बार देश के प्रधानमंत्री के ने कहा था मैं पठान का बच्चा हूँ। तो आए दिन उन्होंने कई ऐसे बयान देने का काम किए थे। तो ये अब देश में ज़रूरत है वो सामाजिक एकता की, सामाजिक सौहार्द की, भारत के उस एकता अखंडता की जो राहुल गांधी सड़कों पे चल के और उसको एक जोड़ने का काम कर रहे हैं। जो नफरत है, इसी नफरत का खात्मा होना है। जो लोग नारंगी के नाम पे, बजरंगी के नाम पे देश को तोड़ते हैं, इसका खात्मा होना है। इसलिए राहुल गांधी सड़क पे उतरे हैं और सड़क पे जनता की अपार भीड़ दिख रही है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी हतोत्साहित है, वो उससे अंदर खलबली है, वो इस यात्रा को रोकना चाहते हैं। सड़क की बात कर रहे हैं, आपसे पूछूंगी, भारत यात्री कितना भारत जोड़ा अब तक आपने? देखिए, भारत जुड़ रहा है, भारत जुड़ रहा है। जो क्या है, देश में नफरत नहीं थी, लेकिन नफरत को उजागर किया। लोग प्यार करते हैं, इस भारत बहुत बड़ा है और भारत के लोग एक ऐसे हैं जो वही भारत कह चाहते हैं जो सोने की चिड़िया कही जाती थी। लेकिन इन्होंने भारत में लोगों को आपस में लड़ा। हम चाहे हिंदू की बात करें, भारत सभी धर्मों का देश है। मैंने केरला में भी देखा जिस तरीके से जो लोग कर्नाटक में आपने देखा होगा, इन्होंने हिजाब का मुद्दा उठाया था। देश में, उत्तर प्रदेश में हिजाब के मुद्दे के चुनाव किए गए थे। मैं कर्नाटक भी, केरल भी, तमिलनाडु भी, सभी राज्यों में पूरी तरीके से लोग कांग्रेस को प्यार कर रहे हैं और लोग एक साथ चलने का काम कर रहे हैं। भारत को जो समझने की ज़रूरत है, वो ये भारतीय जनता पार्टी को समझने की ज़रूरत है, जिन्होंने खरीद फरोख्त करके लोग, जनता का प्यार दिया जा रहा है कि मैंने वोट तो कांग्रेस को दिया था, लेकिन खरीद फरोख्त के जरिए सत्ता भाजपा बनाने का काम की। तो पूरी तरीके से पांडे जी, आप कह रहे जनता का प्यार, कांग्रेस ने एक सवाल और उठा दिया कि राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक। लगातार हमने देखा, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो या फिर महात्मा गांधी, बिल्कुल किसी भी राज्यों में ऐसी चूक नहीं हुई। दिल्ली में जिस तरीके से ये सुरक्षा जांच एजेंसियों का वो है, इसको समझना चाहिए। गृह मंत्री जी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। आखिर एक इतने बड़े लीडर के साथ एक ऐसा व्यवहार कैसे किया जा सकता है जो इतनी भीड़, आप भीड़ नहीं संभाल पाए। मैंने कई राज्यों में देखा, कहीं भी सुरक्षा में चूक नहीं हुई, चाहे वो किसी की भी सरकार रही हो। लेकिन दिल्ली में आखिर ऐसा क्यों करना था? ये हतोत्साहित ये करना चाहते हैं, ये खलबली मचाना चाहते हैं। साजिश है किसी की दिल्ली में चूक हुई है? बिल्कुल। आप बताइए, राष्ट्रीय राजधानी में एक बड़े नेता के साथ इतनी सुरक्षा एजेंसियां यहाँ काम करती हैं, गृह मंत्रालय के अधीनस्थ, इस पे बयान देना चाहिए और इस पे जवाब गृह मंत्री जी को देना चाहिए। वो आप वीडियो देखेंगे। दे तो रहे, उन्होंने सुरक्षा कर्मियों से पूछा तो उन्होंने कहा है कि 2020 के बाद
113 बार उल्लंघन किया राहुल गांधी ने खुद। देखिए कौन उल्लंघन किया है, ये कहाँ पे आप बताइए। उत्तर प्रदेश में जब हाथरस कांड के लिए सबसे ज़्यादा पुलिस ने रोकने का काम किया राहुल गांधी को, उन्होंने कोई उल्लंघन नहीं किया है। उल्लंघन तो भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा का मजाक करते हुए आ रही है। दिल्ली जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, अगर वहाँ पे ऐसे नेताओं के साथ ऐसे एजेंसियों का मजाक होता है तो ये आने वाले समय में समझना होगा और इसकी जाँच हो, पुख्ता तरीके से जाँच हो, इस पर कार्रवाई की जाए। जो इसमें सम्मिलित थे उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। वीडियो में जनता से क्या कहना चाहेंगे? देखिए जनता से यही कहना चाहूँगा, जनता इन भ्रांति में मत आए। जनता जो दो लोग देश में नफरत फैला के अपनी सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं, उनको एक साथ होने की ज़रूरत है। और ऐसे लोग, चाहे कोई भी सरकार रही हो, उन सभी सरकारों से, जो सरकारें इस देश में राजनीति करती आई हैं, उन सरकारों से भी मैं कहता हूं कि आप देश में नफरत का खात्मा होगा और एक नई सरकार, नई राजनीति का उद्गम होगा। भारत यात्री, आपके चेहरे पे भी इतना पसीना आ रहा है इतनी ठंड में दिल्ली में। देखिए गर्मी है तो हम वो लोग हैं जो मेहनत कश लोग हैं। देखिए मेहनत कश लोग हैं हम मेहनत कश लोग हैं। हम खेतों में, किसानों में, हम उन बंजर भूमियों को खेत उगाने का काम करते हैं, तो हमें नहीं पसीने आएंगे तो क्या देश के प्रधानमंत्री खाते क्या है? जैसे मोदी जी के खाने पे सवाल उठाते लगातार कि मशरूम खाते हैं, आप क्या खाते हैं जो आपको सर्दी में पसीना आ रहा है? देखिए हम क्या खाते हैं और क्या पहनते हैं, ये तो अब देश के प्रधानमंत्री को हमें बताने की नहीं ज़रूरत है। हम उस गरीब और किसान के बेटे हैं जो मेहनत करते हैं, दाल चावल रोटी ही खाते होंगे, कभी नमक रोटी भी नसीब नहीं होता है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी तो लालिमा रहती है चारों पे। तो हम मेहनत कश लोग हैं, हमें पसीने आएंगे। और वही कहावत कही गई है, पसीनों से जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, वो पसीनों से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। तो हम लोग इतिहास बदलने वाले लोग हैं। जो इतिहास बदलने वाले लोग हैं वो सड़क पे चलेंगे। जब आप चलिएगा 25 किलोमीटर यात्रा को कवर करिएगा तो आपको पता चलेगा शरीर से कितने पसीने निकलते हैं। उस वक्त बदन पे ना कोई कपड़े होते हैं, बस केवल यही एक लिबास होता है और वही गर्मी का प्रतीक होता है, वही जज्बा होता है। जो 3000 किलोमीटर चल के आया हो उसके शरीर से नहीं पसीने निकलेंगे, क्या कम्बल में बैठ के सोने वालों के कपड़े से पसीने निकलेंगे?